दिल खिलौना समझे करना, खेलो मुझे जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों मैथ मस्ती गणित से हम ज्यामिति पढ़ा रहे हैं और ज्यामिति में आज अभ्यास 1 के क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आज ज्यामिति का यह दूसरी वीडियो होगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से मैथ को तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ऑप्शन में है, मतलब दो समांतर रेखा, देखिए रेखा इस प्रकार का होता है। दो समांतर रेखा यही है। ठीक है, मान लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं बी, इसको सी डी मान लेते हैं। यही दो समांतर रेखा है। ठीक है, तो समांतर रेखा कब होता है, जब इस दोनों रेखा के बीच के दूरी हमेशा बराबर होता है, मतलब समान होता है। कहीं भी चल जाए, कहीं भी चल जाएगा ना, तो हमेशा दूरी, यदि इस यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होगा, आगे भी 2 मीटर, कहीं भी चल जाएगा 2 मीटर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर हमेशा बराबर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो उनके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, मतलब क्या होते हैं, जब दो सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब देखिए इधर से किया, ये रेखा किया, इधर देखिए छेद इधर आया। ठीक है, तो संपर्क, तो बोला जा रहा है प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं भैया, कौन होता है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ई वाला और ई वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होता है। यदि ई x डिग्री है तो ई भी x डिग्री होगा। ठीक है, फिर ये x डिग्री है तो अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। देखिए इधर से देखिए, ये रेखा कोण यहाँ मिला और ये कोण यहाँ मिला। देखिए मुंह में मुंह सट जा रहा है, तो मुंह में मुंह सट जाता है ना, तब ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो इसका इधर से गया तो इसका मुंह सटा, इधर से गया तो इसका मुंह सटा, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हुआ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है, मतलब जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। तो ऑप्शन में ए में है समान होता है, तो समान आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जब बेसिक आपको मजबूत रहेगा ना तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। ठीक है, और ज्योमेट्री पूरा समझ में भी आएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सम्मुख चित्र में कोण POQ का मान है, मतलब कितना है। देखिए फिगर किस तरह से बनाया हुआ है, डमरू, ये डमरू हो गया। ठीक है, ये डमरू हो गया, ये डमरू हो गया। यहाँ दिया है 60 डिग्री और यहाँ दिया है, इस कोण का नाम है O दिया है। ठीक है, इस यहाँ जो कटन बिंदु है इसका नाम O है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है और इसका PS है। तो आपसे पूछा है कौन POQ का मान पूछ लिया गया है। देखिए तो कौन POQ मतलब इस वाला कोण के मान पूछ लिया गया है। तो अभी तो पढ़े हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के नियम से या अभिमुख कोण के नियम से बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 डिग्री होगा। जितना डिग्री ये वाला होगा ये वाला, उतना ही डिग्री ये वाला होगा, तो इसका भी आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर 60 डिग्री चलाया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 75 डिग्री का अनुपूरक है, 75 डिग्री का 20 नंबर होगा, हाँ 75 डिग्री का अनुपूरक है। तो अच्छा ये बताइए ना, अनुपूरक होता क्या है, कैसा कौन होता है अनुपूरक। तो हम बताए हुए हैं आपको, अनुपूरक जो होता है ना, देखिए परी हो गया, खड़ी हो गया। ठीक है, इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से इस तरह से बढ़ जाएगा ना, दो भागों में बढ़ जाएगा। चाहे 50 डिग्री हो तो ये होगा कितना, 40 डिग्री होगा। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा ना, मतलब ये x होगा और ये वाला y होगा। तो दोनों मतलब x प्लस y के मान यदि 90 डिग्री होगा ना,
तो अनुपूरक है, ठीक है। तो अनुपूरक है, तो इसमें बोला है कि 75 डिग्री का अनुपूरक क्या होता है, तो हम जानते हैं अनुपूरक 90 डिग्री को कहा जाता है। 90 दो कोनों का योग 90 डिग्री हो तो अनुपूरक है। तो इसमें 75 डिग्री को दिया है कि ये को 75 है, तो बस 75 घटा लीजिए, 90 में से 75 घटा लीजिए, 15 आ गया, यानी कि दूसरा कोण 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 75 डिग्री का अनुपूरक 15 डिग्री होगा, 75 और 15 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाया हुआ है, देखिएगा फिगर इस तरह से है और समकोण बन गया और फिर इसी में इस तरह से उठा दिया है, ठीक है, इस तरह से उठा दिया है और इसका वैल्यू दिया, देखिए इतना 90 डिग्री होगा, तो सब जानता है कि 90 डिग्री होता है, परी पे खड़ी तो बनी 90 के कड़ी, लेकिन इस पूरा कोण का मान दिया है कितना, 134 डिग्री दिया है, ठीक है। पूरा कोण मतलब कि यहाँ से लेके इस पूरा कोण, ये 90 पे सब मिला के ये पूरा कोण, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है, दिया है कोण BOC, मतलब इसका नाम इसमें मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिगर में नाम ड्रॉ नहीं किया गया है, तो हम अपना से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम O होना चाहिए, काहे कि 134 डिग्री बोला है, O वाला ही, और इसका हम B मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम C मान लेते हैं, अपना से ड्रॉ कर दे रहे हैं, और OBC पूरा को हो गया, तो इस यहाँ A हो जाएगा, देखिए ABCO हो गया, ठीक है। तो कोण BOC 134 दिया है, मतलब ये पूरा कोण 134 दिया है, तो आपसे पूछ लिया गया कोण AOB का मान बताइए। AOB मतलब देखिए इतना कोण का मान पूछा है, इतना, ठीक है। तो देखिए पूरा कोण तो दिया है 134, और जबकि हम जानते हैं कि इतना होता है 90, तो 134 में से 90 घटा लीजिएगा तो ये वाला ना बचेगा भाई, 134 में से 90 घटा लीजिए, 4 में से 0 गया 4, और यहाँ 13 में से 9 गया 4, यानी 44 डिग्री इस कोण के मान चला या 44 डिग्री, केवल इतना का मान चला या 44 डिग्री, ठीक है। आपका आंसर हो गया 44, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए थोड़ा इंक डाले हैं, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 21 नंबर हो चुका था। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाया है, इस तरह से फिगर ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, टेढ़ा नहीं दोस्तों, टेढ़ा नहीं होगा, इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, नाम दिया है S, यहाँ R दिया है और यहाँ P दिया है, यहाँ Q दिया है। पूछा गया है आकृति में समांतर रेखा युग्म की संख्या कितनी है, मतलब इस आकृति में समांतर रेखा की युग्म की संख्या कितनी है। युग्म समझते हैं, न समझते हैं तो गलती मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। आप जानते हैं कि देखिए एक ही हो गया 2, समांतर तो तभी होगा जब 2 रेखा आपस में बराबर होगा, तो समांतर हो गया। तो बताइए 2 रेखा बराबर 2 भुजा हुआ, मतलब 2 रेखा हुआ कि नहीं बराबर, ये दोनों रेखा, तो 2 रेखा एक जोड़ा में कितना बोला जाता है, युग्म के मतलब जोड़ा होता है, मतलब पेयर, ठीक है। युग्म के मतलब जोड़ा, तो बताइए कितना जोड़ा बना, मतलब कि समांतर रेखाओं की संख्या के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म की संख्या कितनी बड़ा, मतलब कि कितना जोड़ा बना समांतर। एक जोड़ा देखिए एक जोड़ा में 2 पीस होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बैल पहले हम लोग खरीदाता था तो कहते थे 1 जोड़ा बैल खरीदाया है, मतलब 2 बैल खरीदाया है, ठीक है। तो 1 और 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जोड़ा, ठीक है। एक आंसर सीधे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, मतलब 1 जोड़ा, ठीक है। अब 2 भी ऑप्शन में दिया है तो 2 नंबर दीजिएगा, 2 तो रेखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना जोड़ा, तो 1 जोड़ा, ठीक है। 1 जोड़ा में 2 होता है, 2 जोड़ा मार दीजिएगा तो 4 गुना हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 1। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है फिगर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए फिगर ये रेखा हो गया और फिर इस तरह से है, हाँ इस तरह से है। तो देखिए तो पूछा है कि आकृति में दर्शाए गए कोण AOC व कोण BOC है, मतलब क्या है। देखिए AOC, इसमें से नाम, हाँ नाम दिया है, A है, यहाँ O है, यहाँ B है और यहाँ C है।
इस तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ABC दिया हुआ है, तो पूछा है कि ये दोनों कोण AOC और BOC मतलब एक कोण और एक कोण क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ए में है एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब बताइए ना, ऑप्शन ए में एकांतर कोण, भैया ये एकांतर थोड़े होता है, एकांतर ई वाला होता है, ई कोण और ई कोण एकांतर होता है, इसमें उस तरह से है, पैरेलल है, नहीं तो एकांतर कहाँ से आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण अभी तो पढ़े हैं, ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हुआ, शीर्षाभिमुख कोण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है आसन्न कोण, हाँ आसन्न कोण होगा, या इसी को परिपूरक कोण, मतलब ये दोनों कोण मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई मिला के 180 डिग्री हो गया ना, इसको बोलेंगे आसन्न कोण बोलेंगे, ये दोनों को आसन्न कोण बोलेंगे, या नहीं तो परिपूरक ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी मार दीजिएगा, ठीक है, परिपूरक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 24, क्वेश्चन नंबर होगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाया हुआ है, इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं, उस तरह से एक तिर्यक छेदी रेखा काट दिया है इसको, तो यहाँ दिया हुआ है 6, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 7 और यहाँ दिया हुआ है 8, ठीक है। लेकिन और यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 4, ठीक है। लेकिन इस दोनों कोण का इसमें नहीं दिखाया है, शायद मिसप्रिंट हो गया है कि यहाँ नहीं लिखा पाया है, ठीक है। तो आप अपना से यहाँ ड्रॉ करवा लीजिए, क्या होगा, क्या होना चाहिए आप सोचिए, यहाँ 6 है तो एक यहाँ बढ़ के 7 हो गया, फिर यहाँ से 1 बढ़ के 8 7 हो गया, फिर यहाँ से 1 बढ़ के 8 हो गया, दूसरी तरह यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, तब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कि 1 और 2 हम अपना से ड्रॉ कर लिए अपना से, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट होने के कारण नहीं लिखा पाया है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है सम्मुख चित्र में AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं, हाँ ठीक है, ये है, इसका नाम AB और CD दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा PQ, इसको नाम है PQ काट रही है, तो काट रही है, तब कोण 8 और कोण 2 कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाता है, कोण 8 और कोण 2। देखिए कोण 8 और कोण 2, ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन कौन कहलाता है, तो आपको पता होगा एकांतर कोण कहलाता है, पता है कि नहीं है, पता होना चाहिए, एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है, एकांतर कोण। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकांतर कोण, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ये सब हम थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो ही देख लीजिए, समझ में आने की गारंटी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सम्मुख चित्र में रेखाएं AB पैरेलल EF है, तब कोण Y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, फिगर बनाया हुआ है, RS अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए फिगर इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, नाम भी दिया है, इसका नाम दिया है A, इसका नाम B, इसका उंदा बुंदा छूट जा रहा है, उससे दिक्कत ना मानिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है, उंदा बुंदा छूट जा रहा है। इसका नाम दिया है F, ठीक है, फिर इसका नाम दिया है E, और इस कोण का मान दिया है 141 डिग्री, इस वाला कोण के मान दिया है 125 डिग्री, ठीक है, 125 डिग्री दिया है, और इसका नाम Y दिया है, ठीक है, इसका नाम इस कोण का नाम बिंदु का नाम Y दिया है, तो इस वाला कोण के मान पूछ दिया है, इस वाला कोण देखिए जितना लाइन काट रहे हैं इतना का मान पूछा है, इतना का मान पूछ दिया गया है, कोण Y के मान पूछ दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों तो पैरेलल है, ए भैया ऐसा क्वेश्चन हम लोग RS वर्ल्ड बुक में पढ़ चुके हैं, उसमें भी ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल पढ़ चुके हैं, तो उसे पढ़ चुके होंगे। तो ये जब पैरेलल है तो इसको अपना से और ड्रॉ करके हम लोग पैरेलल दिखा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको जब पैरेलल है तो अपना से खुद भी हम पैरेलल कर दिए। अब देखिए तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल हो गया, ये तो दिया नहीं था, अपना से क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा किया है। अब बताइए, अब ये पढ़े हैं कि ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण के नियम से बराबर होता है, यदि ई x डिग्री है तो ई भी 61 डिग्री होगा। उसी तरह यहाँ देखिए
मान लेते हैं इस रेखा को, अब इस रेखा को लेकर चलिए, इसका बिचला को और निचला को, ठीक है। तो ई 141 डिग्री है, तो बताइए ये भी एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण होगा, इसका नाम वाई है, ठीक है। तो ई 141 है तो ई 141 से होगा, ठीक है। अब इस रेखा को और इस रेखा को लेकर चलिए, ऊपर का और बिचला वाला, तो इस ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा। तो आपसे कोण y के मान पूछा है, y के मतलब क्या? ये पूरा इतना। तो देखिए ऊपर वाला है 125 और प्लस नीचे वाला 141, जोड़ दीजिए, पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। जोड़िए, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 266 डिग्री का कोण बनाइए वाला, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 266, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चित्र में बनी रेखाएं है, मतलब क्या है? देखिए फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और फिर इस तरह से बनाया हुआ है। ये कौन चित्र में बनी रेखा, ये कौन रेखा है? यही आपसे पूछा है। तो समांतर रेखा ना, समांतर रेखा तो इस तरह से होता है, इस थोड़े समांतर है। ऑप्शन बी में बोला है लंबवत, लंबवत तो इस तरह से होता है, ये लंबवत हो गया, ठीक है, ये लंबवत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में प्रतिच्छेदी रेखा, हाँ प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए छेदते हुए गया है, ई रेखा है तो ई छेदते हुए गया है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा कहलाया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं? 92 डिग्री का कोण है, 92 डिग्री का कोण है, मतलब क्या है? ऑप्शन कह रहा है न्यून कोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है, बृहत कोण है। ए भैया सुनिए, 92 डिग्री, 90 डिग्री तो इस तरह से होता है, इस तरह से। 92 डिग्री का मतलब क्या है? थोड़ा बढ़ गया होगा, थोड़ा हल्का सा बढ़ गया होगा, 90 से हल्का सा झुक गया होगा तो 92 डिग्री का कोण बन गया। ये भी ज़्यादा का हो गया, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो गया। हल्का उठाइए ना, हल्का एकदम जरा सा, तो यही 92 डिग्री कोण हो गया। बताइए ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, थोड़ा लाइट कट गया, प्रॉब्लम यही है। चलिए तो 92 डिग्री का हो गया, तो 92 डिग्री ऑप्शन में है न्यून कोण। हाँ, न्यून कोण तो 90 से छोटा होता है, 90 से नन्ही को न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ है अधिक कोण, हाँ अधिक कोण होगा, इसका नाम होगा अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो अधिक कोण कहलाता है। तो ये जो हो गया अधिक कोण आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सरल कोण बोला है ऑप्शन सी में, तो सरल तो जानते हैं सीधी रेखा पर सरल कोण होता बनता है, तो सरल कोण नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 200 डिग्री का कोण है, मतलब 200 डिग्री का कोई कोण है, उसका नाम क्या होना चाहिए? 200 डिग्री का कोण है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए में है न्यून कोण, ऑप्शन बी में है अधिक कोण, ऑप्शन सी में है सरल कोण, ऑप्शन डी में है बृहत कोण, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए कहने का मतलब है सीधी रेखा पे ये रेखा बिंदु मान लिए इधर भी बढ़ा दिए, तो ये 180 डिग्री का कोण बन गया। 180 डिग्री का 200 डिग्री के तो तब बनेगा जब ये थोड़ा और नीचे चलाएगा, तो अब बन गया ये 200, मतलब कि 180 से ज़्यादा का बन गया, मतलब प्लस 180 डिग्री से प्लस का, मान लीजिए 200 का होगा, ठीक है, 200 डिग्री का हो गया। अभी 200 डिग्री का हो गया, तो बताइए सरल कोण रहा? नहीं रहा, इसका नाम हुआ बृहत कोण, बृहत कोण, बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण। बृहत कोण या इसी को प्रतिवर्ती कोण भी बोला जाता है। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण जो ऑप्शन में होगा मार दीजिए। देखिए बृहत कोण जो होता है ना 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, वही बृहत कोण होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहत दिया था, बृहत मारिएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि बृहत कोण होता है, बृहत कोण क्या ऐसा होता है? ऑप्शन ए में है 90 से 12 180 से छोटा। 90 से 12 180 से छोटा बृहत नहीं होता है, बृहत तो होता है 180 से 12 360 से छोटा। देखिए
ऑप्शन बी में है 180 से बड़ा किंतु 270 से छोटा, ना ये भी नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी में है 180 से बड़ा किंतु 360 से छोटा। हाँ, ऑप्शन सी आंसर होगा। 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, वही कोण बृहद कोण कहलाती है या प्रतिवर्ती कोण कहलाती है। ठीक है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनाने की कोई जरूरी नहीं, मने मने बन जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समकोण बराबर है। ए भाई सुनिए, दो समकोण बराबर है। मान लेते हैं कि एक लंब डाल दिए। अब देखिए समकोण हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी तो दो समकोण बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। 90 डिग्री होगा तो 90 90 कितना होगा ये बताइए। 90 90 180 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, या इसी को सरल कोण भी कहा जाता है। देखिए सरल कोण, इस सीधी रेखा पर 180 डिग्री। दो समकोण बराबर एक सरल कोण होता है। ठीक है, दो समकोण बराबर एक सरल कोण कहने का मतलब देखिए, एक समकोणी हो गया, एक समकोणी हो गया। ये देखिए पूरा 180 डिग्री का होता है समकोण, इसका मान भी 180 होगा, 90 90 180, इसका ही वैल्यू 180 होगा। ठीक है, तो दो समकोण के बराबर एक सरल कोण होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा नहीं लगा हो तो आपके हाथ में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।